नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं 50 पैसे के FSS के कुछ सिक्कों की जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा सिक्का है रियर और स्क्वायर की कैटेगरी में। वैसे जनरली ये सिक्का हर एक व्यक्ति की जेब में मिलता है, परंतु पहचान न होने की वजह से इन सिक्कों को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए की कीमत इन सिक्कों की बताई जाती है। इसमें कुछ सिक्के ऐसे आते हैं जो आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी के अंदर। एक ऐसे भी सिक्का है जो कुछ रियर की कैटेगरी में भी आ चुका, परंतु आने वाले समय के अंदर इन सिक्कों की भी कीमत बढ़ेगी। कौन कौन से है वो सिक्के दूंगा पूरी डिटेल। पिछले कुछ समय से आप लोगों को मैं इसी तरह से किसी एक विशेष सिक्के की से 1 मिनट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो को करें शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा दो, दे दो एक लाइक। कल भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग कम से कम सार्वजनिक जगह पर आकर, यानी कि कमेंट बॉक्स में आकर उल्टा सीधा कमेंट ना किया करें, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आते। एक व्यक्ति बार बार ये लिखता है कि आपकी शाम नहीं होती, तो भाई मैं रोज़ाना शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में वीडियो को पेश करता हूँ। एक देता हूँ मैं सांकेतिक वीडियो जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आज शाम 7 बजे एक मैं वीडियो सवाल जवाब के आप लोगों के सामने पेश करता हूं। अभी फिलहाल मैं ये 2 शॉर्ट वीडियो और 1 लॉन्ग वीडियो पेश कर रहा हूं। कल मैं दूंगा आपको देश के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के म्यूल कॉइन की पूरी जानकारी, और साथ ही बताऊंगा आपको सिक्के के बारे में कि वो सिक्का इस समय क्या कीमत रखता। तो चलो शुरू करते हैं। ये बनाए गए FSS के सिक्के, वजन रखा गया 3.7 ग्राम, 22 मिलीमीटर का डाया है। ये बनाए गए 1988 से लेकर सन 2007 तक। इन सिक्कों के अंदर भी 2 सिक्के ऐसे आते हैं जो अनलिस्टेड कॉइन है, जिनकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं दी। सिक्के हाथ में आए, निकल गए, आप लोगों को पता ही नहीं कि ये सिक्के अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड कॉइन की इंफॉर्मेशन से एक फ़ायदा आप लोगों को मेरे से है कि मैं जो अनलिस्टेड कॉइन की आपको जानकारी देता हूं, और अगर आपके हाथ में वो सिक्का लग जाता और आप उस सिक्के को पहचान लेते हैं और संभाल कर रख लेते हैं, तो आने वाले समय के अंदर ऐसे सिक्कों की कीमत ज़रूर बनती है। आप भी एग्जीबिशन में जाकर उस सिक्के को दिखाएं और दिखाकर बताएं कि ये इस सन का अनलिस्टेड कॉइन। बुक के माध्यम से इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, परंतु हमारे पास ये देखो ये अनलिस्टेड कॉइन है और उसकी एक उचित मूल्य आप लोगों को मिल सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सिक्के कहाँ बेचने जाएं। मैं पहले भी 3-4 दिन पहले बता चुका हूँ, सिक्के बेचने की सही जगह जो है वो है कॉइन एग्जीबिशन। अगर वास्तव में आपके पास रियर की कैटेगरी का सिक्का है जिसकी कीमत 1200-1500 रुपए से लेकर और लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक जाती है, जितना महंगा सिक्का उतना ज़्यादा रियर और उतनी जल्दी उसके बिकने का चांस, ये इस मार्केट का असूल है। जर्नली सिक्के जिनकी कीमत 200-400-500 रुपये होती है उनको बेचने में कुछ कठिनाई होती है, परंतु फिलहाल के लिए आप लोग कलेक्ट करके रख सकते हो इस तरह के सिक्कों को। इनकी कीमत भी जब कुछ और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ये मार्केट बढ़ेगी, तो आपके आराम से बिक जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु अगर आप ये सोचें कि मेरे पास तो 100-100 रुपये वाले सिक्के हैं या 200-200 वाले सिक्के हैं और 4 सिक्के हैं, मैं जाकर बेच के आ जाऊंगा, तो भाइयों ऐसे सिक्के बेचना मुश्किल हो जाता। मैं आप लोगों से क्लियर करता हूं बात, ऐसे सिक्के नहीं बिकते, बिकते हैं, परंतु इनके लिए कॉइन एग्जीबिशन पे जाकर भी प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति बाहर आए होते हैं
क्वाइन एग्जीबिशन में जो करते हैं कलेक्शन का काम या जो करते हैं इसका व्यापार, उन लोगों को ये सिक्का दिखाकर आप बता सकते हो, अपनी डिमांड रख सकते हो। अगर उचित मूल्य आपको मिलता तो आप उनके पास ये सिक्का भेज सकते हो। स्टॉल पे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के आपसे सिक्के लेंगे, परंतु हाँ, स्टॉल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियर सिक्के लेने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। आप रियर सिक्का लेकर जाओ, कोई नोटों की गड्डी लेकर जाओ जो आती है रियर की कैटेगरी में। ऐसे नोट और सिक्कों को लेने के लिए जितने भी शॉपकीपर हैं या जितने भी कलेक्टर हैं वो आपको वहाँ तैयार मिलेंगे। आप जाके बोल दो कि मेरे पास 1982 का 1 रुपये का 6 ग्राम का सिक्का मैं बेचना चाहता हूँ। आप अपने सिक्के की कंडीशन के अनुसार उसकी डिमांड रख सकते हो और उस हिसाब से आपको उस सिक्के की कीमत मिल सकती है। ठीक है, मेरे पास अगर एक चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि मुझे 1 लाख मिल जाए, 1 लाख नहीं, अगर वो सिक्का कंडीशन के अनुसार 60-70 हज़ार कीमत रखता है तो 60-70 हज़ार मिलेंगे, लाख रुपए को नहीं देगा। परंतु बिकते हैं, सिक्के बिकते हैं, 100% सिक्के बिकते हैं। तो पहला सिक्का ये बनाया गया 1988 के अंदर 50 पैसे का। डिटेल आपको दे चुका हूँ, 3.79 ग्राम इसका वजन है, मतलब 3.8 ग्राम के करीब। FSS के बने हुए हैं ये सिक्के। इसमें बॉम्बे और हैदराबाद, बॉम्बे मिंट का सिक्का और हैदराबाद मिंट का सिक्का ये लगभग 100 रुपए की कीमत रखते हैं। परंतु अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो आपको देकर जा सकता है 250 रुपए। मैं सिर्फ कुछ रियर और स्केयर सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 50 रुपए 60 रुपए वाले सिक्के बहुत हैं, परंतु मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैं वो सिक्के बता रहा हूँ जिनकी कीमत 200-250-300 से ऊपर जाती है। उसके बाद 1992 के अंदर बनाए गए चारों मिनटों से बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें कलकत्ता और हैदराबाद का सिक्का आ गया स्केयर की कैटेगरी में। कलकत्ता मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है 250 से 300 रुपए और हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है 150 से 200 रुपए के बीच में। 1992 हैदराबाद मिंट 150 से 200 के बीच में और कलकत्ता मिंट 250 से 300 के बीच में। इसके बाद 1993 4 मिनटों में सिक्के बने और 3 मिनटों के सिक्कों में से 2 सिक्के आ गए रियर की कैटेगरी में और 1 सिक्का है कॉमन की कैटेगरी में। अगर आपके पास है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का, हैदराबाद मिंट का सिक्का इस समय जो कीमत रखता उसकी कीमत आप मान के चलो कि लगभग 2500 रुपये तक जाती है। परंतु बॉम्बे मिंट का सिक्का इसकी कीमत कुछ कम है, फिर भी ये आपको 1800 से 2000 रुपये तक देकर जा सकता। जी हाँ, ये 2 सिक्के ये है 1993 के, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट। बॉम्बे मिंट 1800 से 2000 और हैदराबाद मिंट लगभग 2500 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। इसी में आता है कलकत्ता मिंट का सिक्का, वो भी कम मत समझो, वो भी कीमत रखता है लगभग 300 रुपये के करीब, 250 से 300 रुपये के बीच। इसके बाद इसी सीरीज के अंदर जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया कलकत्ता मिंट का 1994 में। 1994 कलकत्ता मिंट, इसमें भी 4 मिनटों से सिक्के बने, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का जो है ये कुछ स्केयर की कैटेगरी में लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में। इसके बाद 1997 के अंदर कलकत्ता और हैदराबाद बनाए गए, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा 4 मिनटों से। परंतु कलकत्ता और हैदराबाद इन दोनों मिनटों का सिक्का अगर आपके पास है तो ये लगभग दे के जा सकता है आपको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में। एक सिक्का 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में ये आपको देकर जा सकता है। इसके बाद कोई खास रियर की कैटेगरी में या उसकी स्केयर की कैटेगरी में सिक्का नहीं आता, परंतु इसमें है अनलिस्टेड कॉइन। अब मेन बात यही आती है कि अनलिस्टेड कॉइन, और ये बनाए गए सन 2003 के अंदर। किताब में सिर्फ बॉम्बे मिंट, परंतु जब हम इसको सर्च करते हैं
तो ये सिक्का नोएडा और कलकत्ता मिंट से जुड़ा था। बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के की मिंट मार्क को पहचानना थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, परंतु फिर भी अगर आप लेंस के माध्यम से पहचानते हैं तो पहचान में आ जाता। अगर है आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का या कलकत्ता मिंट का सिक्का तो वो है अनलिस्टेड कॉइन। और ऐसे सिक्के मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि संभाल के रखो और आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत बनती है। ऐसे सिक्के निकल कर आते हैं और इनको जब मार्केट में दिखाया जाता है, इनकी बात चलाई जाती है, तो इन सिक्कों की कीमत अच्छी कीमत बन जाती है। इसकी कीमत जरूर बनेगी। वैसे सिर्फ बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत दी हुई है, बुक में तो 50 रुपये, परंतु नहीं 100 से 125 रुपये कीमत चल रही है। इसी तरह 2007 कलकत्ता मिंट। अब इसमें 2003 के बाद जो सिक्के बनाए गए वो सीधे बनाए गए 2007 में। 4, 5 और 6 में कोई सिक्का नहीं बनाया गया। 2007 में बनाए गए कलकत्ता और नोएडा मिंट के। इसमें कलकत्ता मिंट का सिक्का जो है वो थोड़ा स्केयर की कैटेगरी में आता है, 100 रुपये करीब कीमत है उसकी, परंतु कोई नहीं, 50 पैसे का सिक्का 100 रुपये कहाँ पहुँचता है जाकर। तो इतनी कीमत बहुत होती है इस तरह के सिक्कों की। आप लोग ये सोचते हैं कि शायद सिक्कों की कीमत लाखों रुपए ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको 50 पैसे का सिक्का 100, 150, 200, 400, 500 रुपये देकर जाता है तो वो सिक्के की कीमत बहुत है। इसी हिसाब से सिक्के बिकते हैं। कई सिक्के ऐसे भी हैं, अब जैसे 25 पैसे का सिक्का है 1980 का, अब वो बताओ 1 लाख रुपये देकर जाता। 1988 50 पैसे का सिक्का लगभग वो 25,000 तक कीमत रखता। 1978 का लगभग 18 से 20,000 तक कीमत रखता बॉम्बे मिंट का 50 पैसे का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का 1982, अब वो 1 लाख रुपए की कीमत रखता। 1983 लगभग 8 लाख रुपए कीमत चल रही है हैदराबाद मिंट की। तो कुछ सिक्के हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा, परंतु सभी सिक्कों की कीमत ये नहीं है। इस व्यापार में जो स्टॉल पे बैठे हैं उनसे ज़रा बात करके देखो, उनसे मांग के देखो। इस तरह के सिक्के जो मैंने आपको बताए हैं आज FSS के, ये मांग के देखो, आपको वहाँ भी 100, 125, 150 में जो मैं कीमत बता रहा हूँ इस कीमत में मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। और आपके पास सिक्का है तो उसके लाख रुपए कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलते। तो ये एक तरीका होता है सिक्के को कलेक्ट करने का, रखने का, इनको संभालने का, और अपना शौक़ भी है ये, और ये व्यापार के बेस पे भी है। अगर आपके पास कोई सोर्स है जहाँ से आप सिक्के इस तरह के इकट्ठे कर सकते हो, मांग सकते हो, किसी के पास पड़े हैं वो आपको सस्ते में बेच देता, तो उन सिक्कों में सिक्के ढूंढो। ये तरीका हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ये एक तरीका, स्टॉल वाले भी ऐसे ही करते हैं। अभी पीछे दिल्ली में 600 रुपये किलो में सिक्के खरीदे, आज उनमें कई सिक्के 1000, 1200, 1500, 2000 की कीमत रख रहे हैं। अब व्यापारी था, व्यापार किया, जिसने व्यापार करना है वो व्यापार के हिसाब से चलता। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जनरली गांव में, अपने देहात में, शहरों में जो मार्केट के अंदर सिक्के चलन में आते हैं उनमें इस तरह के सिक्के ढूंढो और ये सिक्के आपको अच्छा मुनाफा देंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी। मैं आप लोगों को आज कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, परंतु फिर भी दी हुई मेरी इन्फॉर्मेशन हर एक काम की होती है। कल मैं दूंगा आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन दोनों के सिक्कों की जानकारी। ये स्मारक सिक्के बनाए गए और इसमें बन गए कुछ म्यूल कॉइन। उन म्यूल कॉइन की कीमत जाती है हजारों रुपए में। कौन से हैं वो सिक्के कल दूंगा मैं पूरी डिटेल। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की दबा दो घंटी, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी